फेट लॉस, जो कि एक ऐसी प्रोसेस है जिसे लोग बहुत ज़्यादा सा कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं। भाई रोटी नहीं खा सकता, चावल खाने से मैं मोटा हो जाऊंगा, तेल घी सब कुछ बंद कर दूंगा और बहुत सारा सा कार्डियो करूंगा। बट ट्रस्ट मी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने अपनी फेट लॉस जर्नी में कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसी टेक्निक्स फॉलो की थी जिससे मेरा फेट लॉस थोड़ा सा आसान हुआ। सो इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि वो मेरी क्या ऐसी बेसिक टेक्निक्स थी जिससे मैं अपने फेट लॉस को थोड़ा आसान बना पाया। आई होप ये सारी टेक्निक्स आप लोगों को भी मदद करेगी। तो ऐसे बेसिक प्रिंसिपल्स जो मैंने अपने ध्यान में रखे थे, जो था सबसे पहला कैलोरी डेफिशिएंट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, हाई प्रोटीन डाइट और थर्ड 8 आवर्स ऑफ स्लीप। ये ऐसे 4 बेसिक प्रिंसिपल्स है जो आपको आपके माइंड में जरूर रखना है। इसी के साथ आपका जो भी फॉलो अप आने वाला है, जो भी टेक्निक्स मैंने इंप्लीमेंट की थी, ये सारा मैं इसी को फॉलो अप करते हुए बताने वाला हूँ। टेक्निक नंबर 1, वॉक आफ्टर योर एवरी मील। अब कैलोरी डेफिशिएंट क्रिएट करने के हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। या तो हमारे फूड इंटेक से हम लोग कैलोरी डेफिशिएंट क्रिएट करेंगे, या तो हम थोड़ा सा हमारा एक्टिविटी लेवल बढ़ा के कैलोरी डेफिशिएंट क्रिएट करेंगे। मैं सेकंड ऑप्शन प्रीफर करता हूँ, जस्ट बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा सा डेफिशिएंट या बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड कैलोरीज पसंद नहीं है। इस वजह से मैं थोड़ा सा एक्टिविटी लेवल बढ़ा के अपना जो भी कैलोरी डेफिशिएंट मुझे क्रिएट करना होगा, बाय वॉक ही मेरा जो डेफिशिएंट मुझे क्रिएट करना होता है वो मैं करता हूँ। अब वॉक आफ्टर योर एवरी मील का सिंपल जो मीनिंग है वो यही है कि आप जो भी मील ले रहे हो उसके बाद अगर 10 से 15 मिनट भी वॉक करते हो तो एनी हाउ यू आर गोइंग टू वॉक फॉर एटलीस्ट लाइक 2000 स्टेप्स। तो अगर आप दिन की 4 मील भी लेते हो तो यू कैन इजीली कंप्लीट योर 8000 स्टेप्स और अननोइंगली आप लोग काफी ज्यादा से कैलोरीज बर्न करोगे। सो कैलोरी डेफिशिएंट में रहना इतना भी आसान नहीं है क्योंकि आपकी मेंटल स्टेट काफी बिगड़ती है। जस्ट लाइक आपको बहुत ज्यादा सा क्रेविंग्स होती है, आपको हंगर होता है। तो इसके लिए सिंपल सी 2 और टिप्स, जो कि आपका वाटर इंटेक बहुत अच्छे से रखना। अगर आप वाटर इंटेक अच्छा रखोगे तो आपको बहुत ज्यादा सी भूख नहीं लगेगी और आपकी बॉडी में इतना ज्यादा सा हंगर क्रिएट नहीं होगा। और सेकंड है, ऐड कॉफी इन योर रूटीन। अब कॉफी आप कभी भी ऐड कर सकते हो, बस मेक श्योर करना कि आप 2 बजे से पहले ले रहे हो, अदरवाइज आपकी स्लीप थोड़ी बहुत सफर कर सकती है। तो ये दोनों ऐसी टिप्स है जो कि आपके हंगर को सप्रेस करेगी, आपको इजीली कैलोरी डेफिशिएंट में रहने में मदद करेगी। टेक्निक नंबर 2, टेक कंट्रोल ऑफ योर माइंड। अब मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग के 1 या 2 वीक तो आप इजीली डेफिशिएंट में रह लोगे और आपको बहुत ज्यादा सा क्रेविंग्स और हंगर नहीं होगी। बट एट द टाइम व्हेन कैलोरी डेफिशिएंट एक्चुअली स्टार्टेड टू किक्स इन, तब आपको पता चलेगा कि आपको क्रेविंग्स, हंगर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है अगर आप बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड कैलोरीज में रहोगे। तो इस चीज से बचने के लिए मेक श्योर कि आप हाई प्रोटीन डाइट फॉलो कर रहे हो। हाई प्रोटीन इन टर्म्स ऑफ एटलीस्ट आपका जितना बॉडी वेट है उससे एटलीस्ट 1.8 या 2.0 का मल्टीप्लाई करो। इतना प्रोटीन इंटेक जरूर रखो, ये आपके मसल लॉस होने से भी बचाएगा। और प्रोटीन एक ऐसा इंग्रेडिएंट है, एक ऐसा मैक्रोज है जो डाइजेस्ट होने में टाइम लगाता है और जिससे आपकी बॉडी को ज्यादा वर्क करना पड़ता है, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म भी सही रहेगा। सो थर्ड इंपॉर्टेंट टेक्निक इज योर कार्डियो सिलेक्शन। कार्डियो भी 2 प्रकार के होते हैं, या तो आप लो इंपैक्ट कार्डियो करोगे या तो हाई इंटेंसिटी कार्डियो करोगे। अगर आप फेट लॉस करना चाहते हो तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आप लो इंपैक्ट कार्डियो पे जाओ, हाई इंटेंसिटी कार्डियो थोड़ा सा अवॉइड करो। क्योंकि अगर आप एक कैलोरी डेफिशिएंट में रहते हो तो आपका फैट जैसे जैसे धीरे कम होता जाएगा, आपके जितने भी जॉइंट्स है वहां से फैट धीरे धीरे उतरता रहेगा। तो वहां से आपके जॉइंट्स में जो पहले जो ग्रिप होती थी वो उतनी नहीं हो पाती है। इस वजह से अगर आप हाई इंपैक्ट कार्डियो करते हो तो आपको जॉइंट्स में थोड़ा बहुत पेन महसूस होने लगेगा और इट्स एक्चुअली नॉट गुड फॉर योर जॉइंट्स। अब सबको पता है कि हमें सिर्फ 2 या 5 मंथ के लिए ट्रेन नहीं करना है, हमें लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेन करना है ताकि आपके जॉइंट्स को आप अच्छे से सस्टेन कर पाओ। अब मेरे पर्सपेक्टिव से मैंने क्या किया था, मैंने 2 कार्डियो रूटीन सेट की थी। सबसे पहला जो मैंने ऐड किया था वो था वॉकिंग, जो कि मैं 20,000 स्टेप्स वॉक करता था थ्रू आउट द होल डे। और सेकंड था मेरा साइकिलिंग। अब साइकिलिंग इसलिए चूज किया ओवर द रनिंग। अब साइकिलिंग भी एक लो इंपैक्ट कार्डियो है, अगर आप उसको ज्यादा ऐसे भगा नहीं रहे हो। साइकिलिंग आपके जॉइंट्स में कोई इफेक्ट नहीं डालता है। और रनिंग एक ऐसी चीज है जो कि एक हाई इंपैक्ट कार्डियो है, अगर आप रनिंग करते हो तो आपके जॉइंट सेल पे थोड़ा असर पड़ सकता है। अगर आपका वेट ज्यादा ही हेवी है और आप फिर रनिंग करते हो तो इट विल एक्चुअली अफेक्ट योर जॉइंट्स। सो अगर आपका कुछ ऐसा सिनेरियो है तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप कुछ ऐसा कार्डियो चूज करो जिसमें आपके जॉइंट्स पे ज्यादा अफेक्ट ना पड़ पाए। मेरी तरफ से वॉकिंग और साइकिलिंग द बेस्ट कार्डियो जो कि मैंने किया है। देखो, अब 20,000 स्टेप्स कंप्लीट करने का सिंपल फॉर्मूला, सबसे पहले जो भी आपके नियर बाय वर्क्स है, जैसे आपकी ग्रोसरी शॉपिंग करना जो आपके जस्ट पास में मिल जाएगी, ट्राई करो कि आप उसको पैदल जाके कंप्लीट करो जो भी आपके काम हो। और सेकंड थिंग, वॉक आफ्टर एवरी मील, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपको एक सच में आपके जो स्टेप्स का गोल है वो हिट करना हो। सो टेक्निक नंबर 4 के लिए मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप ऑलरेडी एक अच्छा खासा बल्क कर चुके हो। अब जो भी वर्कआउट प्लान फॉलो करते थे उसको कभी भी चेंज मत करो जब भी आप एक बल्क से कट के फेज में आओगे। अब इसका सिंपल सा रीजन है, अगर आप बल्क में कोई भी ऐसी वर्कआउट रूटीन फॉलो करते हो, इमेजिन अगर मैं पुश पुल लेग फॉलो करता हूँ तो मैं अगेन फिर से पुश पुल लेग ही फॉलो करूंगा, चाहे मैं कटिंग कर रहा हूँ या बल्किंग। क्यों? क्योंकि अगर आप जस्ट इमेजिन कि अगर आपने वर्कआउट रूटीन चेंज की और आपको अगर आपने वेरिएशन चेंज की या वर्कआउट रूटीन चेंज किया तो
आपको पता नहीं चलेगा कि मैं पहले कितने रेप्स या वेट मारता था और अब मैं कितने मार रहा हूँ, जिससे आपके स्ट्रेंथ लेवल जो गिर रहे हैं वो आप बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे कि आपके स्ट्रेंथ लेवल कम हो रहे हैं, जिससे आपका मसल लॉस होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपका जो भी एक्सरसाइज सिलेक्शन बल्किंग में था वही सेम सिलेक्शन आप आपके कटिंग में भी रखो, ताकि आप मेजर कर पाओ कि मेरी स्ट्रेंथ लेवल कितनी डाउन जा रही है। 5 to 10% फिर भी चलता है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर आप एक नेचुरल लिफ्टर हो तो इतना तो ऑब्वियसली होगा। एक चीज़, इफ़ यू आर पुटिंग ऑर्डिनरी एफर्ट्स और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स मिले, तो ऐसा कभी नहीं होगा। ओके, सो द टेक्निक नंबर 5 इज ट्रैक योर मील्स। अब इमेजिन करो पूरे एक वीक की डाइट में आपने पूरे 6 दिन बहुत अच्छे से दिए और एट द एंड आपका संडे, बहुत से लोग चीट डे मानते हैं कि चीट डे करना है तो आज हम चीट कर सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप एक कटिंग फेज में हो तो आप थोड़े से कार्ब्स बढ़ा सकते हो। लाइक अगर आप 300 ग्राम का कंजप्शन कर रहे हो आपके कार्ब्स का, तो आप उसको 400-500 ग्राम तक कर सकते हो, ताकि आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो गिरे ना, आपकी बॉडी ज्यादा लंबे समय तक एक डेफिसिट क्रिएट करने की बजाय जो भी पार्टिकुलर आप डाइट दे रहे हो उसे अडॉप्ट ना करे। इस वजह से आप एक थोड़ा सा एक सरप्लस दे सकते हो। उसके अलावा अगर आप सोच रहे हो मैं बर्गर, पिज्जा या जंक खा के फिर मैं एक दिन ऐसा चीट करूंगा, सो आई थिंक ये बिल्कुल भी, मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही नहीं है। अब ट्रैक योर मैक्रोस का सिंपल सा मीनिंग है कि आप जो भी खा रहे हो, जितना भी खा रहे हो, उसे एक वेइंग स्केल में तोल कर ही खाओ, ताकि आपको आइडिया रहे कि आप कितना खा रहे हो, आपके जो भी अंदर जा रहा है, आपका जो जितना कैलोरी इंटेक हो रहा है वो कितना हो रहा है, ताकि आप इजीली उसी को, अगर आप बल्क करोगे, कट करोगे, तो आप उसी में क्वांटिटी ऊपर नीचे करके बहुत इजीली आप उस मील्स को सफल कर सकते हो कि मुझे आज इतना खाना है। अब मील्स को ट्रैक करने के साथ साथ एक चीज और जरूर इंक्लूड करना कि ट्राई टू मेक योर ओन मील्स। अगर आपको देखो घर पे बनाकर मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं मिल रहा है तो डेफिनेटली आपकी मील्स को खुद बनाओ। आपको बहुत बड़ा सा एक आइडिया मिलेगा, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी कि मैं कितना खा रहा हूँ कितना नहीं। इसी वजह से आपने मोस्ट ऑफ द बॉडी बिल्डर जितने भी एथलीट है वो आपको किचन में ज्यादा मिलते हैं, कि कोई भी ऐसा एथलीट ऐसा नहीं होगा जिन्होंने अपनी मील्स को खुद नहीं प्रिपेयर किया हो। मोस्टली जितने भी एथलीट्स है, अच्छे बड़े लेवल के, छोटे लेवल के, कोई भी, हर एक अपनी मील्स को खुद बनाते हैं, ताकि उन्हें एक आइडिया लगा हुआ रहे कि हाँ मुझे इतना खा रहा हूँ, मेरा इतना इंटेक है। तो अगर आपने वीडियो एंड तक देख ली है, सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। इट एक्चुअली मोटिवेट्स मी यार, प्लीज डू।